राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अष्टमी तिथि जो है इस बार 9 दिसंबर को पड़ रही है, जो कि साल की आखिरी अष्टमी तिथि है। और इस दिन कहा जाता है कि अगर आप कपूर के 1 या 2 भी उपाय कर लेते हैं अपने घर में, तो आपकी सारी बाधाएं खत्म हो जाती है। तो ये मान्यता है। अगर आप करना चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको भगवान पे कोई आस्था नहीं है तो आप वीडियो नहीं भी देख सकते, स्किप करके जा सकते हैं। तो देखिए, अष्टमी तिथि जो है साल की आखिरी अष्टमी तिथि माना जाता है। तो उस दिन कहा जाता है कि कपूर की ये कोई भी अष्टमी तिथि को वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये साल की आखिरी अष्टमी तिथि है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। पर कपूर के उपाय हर घर में होती है, छोटी बड़ी जानकारी तो हर किसी को है। अगर आपको नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कपूर की जो भी उपाय होते हैं वो सटीक होते हैं। और इसका उपाय हर घर में कपूर तो जलाई जाती है, लेकिन हाँ, अगर नियम धर्म से जलाए तो आपका उसका फल की जो प्राप्ति होती है, मतलब शुभ फल वो होता है। अगर आप ऐसे भी कपूर जलाते हैं तो निगेटिविटी और वातावरण को शुद्ध करता है। अगर आप मतलब नहीं भी भगवान को मानते तो भी कहा जाता है कि कपूर की शुद्धि होती है अगर कपूर जलाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय। पहले तो ये जान लेते हैं, अगर आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है या फिर कोई छोटी-मोटी दुर्घटना होती रहती है, तो आप कपूर का ये उपाय कर सकते हैं। जिसमें देखिए, मतलब कहा जाता है कि मतलब जो भी दुर्घटना जो मतलब हम सोचे भी नहीं है, वो हो जाती है। तो उसका मतलब सीधे जो होता है राहु और केतु या फिर शनि के प्रकोप से ही ये कोई भी दुर्घटना होती है, जो आपका मतलब अचानक हो गया है। आप सोचे भी नहीं है, अच्छे से आप सावधानी से सारे कार्य कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ दुर्घटना हो रही है। तो इसके ऊपर राहु, केतु और शनि के जो प्रकोप होते हैं, तभी ये सब होता है। तो इसके अलावा भी हमारी मतलब क्रोध या दुर्घटना का कारण बनते हैं। अगर हम गुस्सा में या तो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे फिर गुस्से में कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमें हानि पहुंच सकती है, तो फिर ऐसे होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको रात्रि में हनुमान चालीसा शनिवार या मंगलवार को आप पढ़कर कपूर की जो मतलब पाठ करने के बाद कपूर की आरती आपको अवश्य करनी है। तो ये कहा जाता है। जो कि लेकिन अष्टमी तिथि को हमें क्या करनी है वो हम जान लेते हैं। तो ऐसे तो प्रतिदिन आप कपूर जला सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि को अगर आप तीनों पहर, जैसे सुबह, दोपहर और शाम को अगर घी में डुबोकर कपूर की टिक्की जला देते हैं, तो आपके घर मतलब पूरे साल में जितनी भी निगेटिविटी है जो आपका नहीं निकल रही है, वो पूरे साल क्या कहे, मतलब आप महीने में एक बार अष्टमी तिथि को आपको जलानी है, तो पूरे महीने कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुर्घटना होती है। चाहे फिर घर में सभी का व्यवहार में चेंजेंज हो जाता है, मतलब गुस्सा होना, चाहे एग्रेसिव होना, इस तरह की मतलब बाधाएं अगर आ रही हो, तो आप अष्टमी तिथि को तीनों पहर, आपको मतलब दोपहर में भी, शाम में भी, शाम का तो ज़्यादा ही महत्व है, लेकिन सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आप कपूर घी में डुबो के, क्योंकि घी में अगर आप डुबाते हैं तो धुआं निकलता है, जो कि आपके घर को शुद्धि करता है और जो बाधा है वो कम होता है। तो आप करके देख सकते हैं, ये सटीक उपाय है। और हर अष्टमी तिथि को की जाती है, लेकिन सोमवार को इस बार भी अष्टमी तिथि पड़ रही है, जो कि साल की आखिरी है। तो आप करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये कपूर का अचूक उपाय है। अगर आप सुबह दोपहर नहीं कर सकते तो रात्रि में आप ज़रूर कीजिएगा। अब जितना मतलब आपका, अगर कहा जाता है कि जिनके रूम ज़्यादा हैं तो 1-2 टिकिया से नहीं होगा, बुझने का डर है, तो आप 4-5 टिकिया को घी में डुबो लें, आप पूरे घर में अच्छे से घुमा दें। उसके बाद आप देखेंगे अगले दिन आपको कुछ अच्छा ही महसूस होगा। कहा जाता है 2-3 अष्टमी तिथि अगर कर ले, तो घर में जो भी दुर्घटना हो रही है, चाहे बाधाएँ हो रही है, वो समाप्त तो हो ही जाती है। ऐसे भी धूप-धूनी, चाहे फिर कपूर या पूजा-पाठ जो भी होता है, उससे घर में सुख समृद्धि आती है। मानने के ऊपर है, जो मानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मानते वो भी करके देख सकते हैं। तो कपूर की छोटी-सी उपाय आप अष्टमी तिथि को कर सकते हैं कि इससे घर में शांति तो आती है, सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है और शांति का निर्माण, मतलब पूरे घर में आपको शांति महसूस होने लगेगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा जब खत्म हो जाती है और आपके मान लीजिए ग्रह क्लेश से तो शांति मिलती है, साथ में आपको मतलब स्वप्न, जो मतलब बुरे-बुरे स्वप्न आ रहे हैं, उससे भी छुटकारा मिलता है। तो कपूर का ये अचूक उपाय है, जो घी में डुबो के किया जाता है, लेकिन शुद्ध देसी घी होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको हमारी ये उपाय मतलब जो भी है अच्छी लगी, तो आप ज़रूर करिएगा, और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी, तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके जा सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।